ये क्या? अब नंदी जी मंगल ग्रह की ओर गतिमान है। मुझे शीघ्र ही वहां पहुंचना होगा। हे ईश्वर, नंदी जी अपने संपूर्ण वेग से यहीं आ रहे हैं। यदि मुझसे टकरा गए तो मैं खंड खंड हो जाऊंगा। कृपा है परम पिता परमेश्वर की मंगल ग्रह और मंगल मूर्ति हनुमान दोनों ही सुरक्षित। यदि क्षण भर भी विलंब हो जाता तो दोनों की ही जीव नंदी जी के महावेग से नष्ट हो जाती। की ओर बढ़ रहे हैं। यदि ये पृथ्वी से टकरा गए तो सृष्टि का अंत निश्चित है। मुझे अविलंब किसी भी प्रकार से नंदी जी को रोकना होगा। नंदी जी के मार्ग में आने से स्वयं हनुमान के जीवन को क्षति पहुंच सकती है। महाराज, किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची, सभी के प्राण सुरक्षित हैं। जी महाराज काका केसरी, हनुमान ने सुमेरु को इस घोर संकट से बचाकर चमत्कार कर दिया। धन्य है मित्र हनुमान। हनुमान ने हम सबकी सुरक्षा तो कर दी, किंतु मेरा हृदय मेरे लाल की सुरक्षा के लिए विचलित है। मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे किसी घोर विपदा ने उसे घेर लिया है, अन्यथा वो अपनी माँ से मिलने अवश्य आता। हनुमान तो संकट मोचन है माता अंजना, हर विपदा का निदान सहजता से करना उन्हें आता है। आप मित्र हनुमान की चिंता मत करिए, वो अवश्य ही किसी जगत कल्याण का कार्य कर रहे होंगे। वो शीघ्र ही यहाँ आते होंगे। संशय सही निकला। हनुमान अपने प्राणों की चिंता किए पृथ्वी की रक्षा करने के लिए स्वयं नंदी जी के मार्ग में स्थित हो, परंतु नंदी जी में समाहित भगवान महादेव की शक्ति के वेग को इस प्रकार थामने का प्रयत्न करना तो हनुमान के लिए भी संभव है। हे महेश्वर, हे रुद्र, रुद्रांश हनुमान की रक्षा तो केवल आप ही कर सकते। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। से कुछ नहीं होगा महारानी अंजना, बड़ा संकट आने वाला है आपके पुत्र पर, बड़ा उपाय करना होगा। मुझे ज्ञात है कि हनुमान कठिनाइयों से संघर्ष कर उन पर विजय प्राप्त कर सकता है, किंतु मैं भयभीत हूँ। मेरा हृदय उसकी सुरक्षा के लिए विचलित है। गौरी की गैया ने मुझे सचेत किया था कि
हनुमान पर कोई बड़ी विपदा आने वाली है। ये भयानक ध्वनि कैसी, और ये पृथ्वी पर उत्पन्न कंपन क्या था? ऐसा प्रतीत हुआ पृथ्वी अपनी धुरी से उतर गई है, जैसे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया हो। ये अवश्य ही किसी बड़े अनिष्ट का संकेत है। पृथ्वी को क्या हुआ? ऐसा भूकंपन कैसे उत्पन्न हो गया कि महानतम वाली गिरते गिरते बचा? देवतागण, वही हुआ जिसका हमें भय था। हनुमान सुरक्षित है या नहीं? का विचार करते हुए ईश्वर ने अपनी चिंता व्यक्त की थी। उन्हें ज्ञात था कि यह घटना घटित होगी। हनुमान विवश होकर नंदी जी के महावेग के मार्ग में स्थित होगा, परंतु क्या हनुमान इस आघात के प्रभाव को सह पाएगा? हनुमान तो अचेत होकर नीचे गिर रहे हैं। क्यों नहीं? मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं उसके साथ कोई अनिष्ट नहीं हो गया। हनुमान, 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 मेरा हनुमान आकाश से गिर रहा है। वो मुझे सुन क्यों नहीं पा रहा है? हनुमान! हनुमान अचेत होकर गिर रहे हैं। हनुमान! हनुमान को हनुमान 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 मेरे पुत्र हनुमान, उठाइए इसे। हनुमान,
नेत्र खोल दो पुत्र, नेत्र खोल। हनुमान, अचेत है मेरा पुत्र, नेत्र नहीं खोल रहा है। क्या किसी के पास इसका उपचार नहीं है? हम सबकी सेवा करता है हनुमान। कोई भी इसे स्वस्थ नहीं कर सकता। महाराज, मुझे मेरा पुत्र स्वस्थ और सकुशल चाहिए। सुग्रीव, देखो ना, तुम्हारा मित्र हनुमान मेरी पुकार सुन भी नहीं पा रहा। माँ से बोलिए ना, इससे बोलिए अपने नेत्र खोले। अंजना, हनुमान ठीक हो जाएगा, धैर्य रखो। हे ईश्वर, मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए, मेरे पुत्र को लौटा दीजिए ईश्वर। नहीं, कुछ नहीं होगा मेरे पुत्र को। संकट मोचन है ये, कोई भी संकट इसे परास्त नहीं कर सकता। शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा मेरा हनुमान। हनुमान, देखो तुम्हारे मित्र तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ हनुमान, अपने नेत्र खोलो और हमारे साथ क्रीड़ा करने के लिए चलो मित्र। तुम्हारे सरल परिहास के लिए ललायत है हम। उठो ना मित्र हनुमान, अपने नेत्र खोलो। अरे वाह, इस मरकट ने तो मेरा कार्य सरल बना दिया। स्वयं गिरकर अचेत हो गया है। अब तुम सब करो विलाप, परंतु ये मरकट अब कभी भी जागृत नहीं हो पाएगा, और यदि ऐसी कोई संभावना होगी तो मान तंबाली उसे भी निष्फल कर देगा। नहीं होगा मेरे पुत्र को, कुछ नहीं होगा। मैंने देवी माँ का पुत्र जीवी का व्रत रखा है। देवी माँ हनुमान की रक्षा करेगी। मेरा विश्वास खंडित नहीं होगा। देखना, देखना, अभी हनुमान अपने नेत्र खोलेगा, अपनी भोली वाणी से मुझे पुकारेगा। माँ, मारुति तनिक सा छुप गया और आप रोने लगी। हे देवी माँ, मेरे पुत्र का जीवन आपके हाथों में है। मेरी आस्था की लाज रखिए माँ। अन्यथा कोई भी माँ अपनी संतान की कभी व्रत नहीं करेगी, कभी व्रत नहीं करेगी। अन्यथा कोई भी माँ अपनी संतान की कभी व्रत नहीं करेगी, कभी व्रत नहीं करेगी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। ये कैसा अनर्थ हो गया प्रभु? मैंने अपने महावेग से सुमेरु को तो संकट से बचा लिया, किंतु मुझे रोकने के लिए मेरे मार्ग में आकर हनुमान को क्षति पहुंची है महादेव। हनुमान अचेत हो गए। निरंतर सबका भला करने वाले हनुमान को इस अवस्था में देख पाना मेरे लिए संभव नहीं है। उन्हें पुनः चेतन कर दीजिए प्रभु। हे प्रभु, हे माता, हनुमान की रक्षा कीजिए। नंदी जी, मैं स्वयं हनुमान को लेकर चिंतित हूँ। आपसे टकराना स्वयं महादेव की शक्तियों से टकराने के समान। उससे बचाव अत्यंत कठिन है, परंतु हनुमान की प्राण रक्षा अभी भी हो सकती है, क्योंकि उसकी माता अंजना पुत्र जीवी का व्रत रखा। हे माता, कृपा कीजिए,
आप ही बाल हनुमान की रक्षा कीजिए। हनुमान की रक्षा उसकी माता ही कर सकती, किंतु समय रहते उन्हें उसका उपाय करना होगा। उनका व्रत अभी पूर्ण नहीं हुआ है, व्रत का अंतिम चरण अभी शेष है। आप तो अपनी संतान की पीड़ा समझ सकती हैं। मेरी सहायता कीजिए माँ, मेरे पुत्र को मुझे लौटा दीजिए। जीवित पुत्र का व्रत जो अश्विन मास की सप्तमी से लेकर नवमी तक किया जाता है। अष्टमी के दिन महानिर्जला व्रत रखकर नवमी को पारण किया जाता है। नवमी के साथ नाचनी के प्रसाद खाकर और अपने पुत्र को खिलाकर व्रत पूर्ण करते हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। संभव है उसी का परिणाम मेरे पुत्र को झेलना पड़ रहा। तो गौरी ने मुझसे कहा था कि देवी के व्रत पर चढ़ाया हुआ नोनी का साग स्वयं ग्रहण करने के पश्चात हनुमान को भी खिलाने, परंतु वो हो नहीं पाया। मुझे वो साग, व्रत का प्रसाद हनुमान को खिलाना होगा, तभी मेरा व्रत पूर्ण होगा और देवी माँ के आशीर्वाद से मेरा पुत्र सकुशल मेरे पास रहेगा। मुझे अभी उसे ये प्रसाद खिलाना होगा। देवी माँ के प्रसाद से इस मरकट की रक्षा हो सकती है, परंतु महानतम वाली देवी माँ का प्रसाद इस मरकट के मुख तक कभी नहीं पहुंचा। कुछ आहट हुई थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वाली भैया वहां हैं। हनुमान का जितना अहित वो करना चाहते थे कर चुके, अब वो यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रसाद की थाल कहाँ गई? प्रसाद की थाल मैंने स्वयं अपने हाथों से यही रखी थी। शीघ्र ढूंढिए उसे। आश्चर्य की बात है, हमारे अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं आया, परंतु प्रसाद की थाल अपने स्थान पर नहीं है। कहाँ जा सकती है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया, परंतु उसे यहाँ से हटा कौन सकता है? देवी माँ का प्रसाद मेरे पुत्र का जीवन लौटा सकता है। यदि वो प्राप्त नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी? कहीं वाली भैया तो प्रसाद नहीं ले गए। मरकट, अब तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं।